कभी आपने सोचा है कि भारत विशेष तौर पर भारतीय नौसेना अलग अलग देशों से अलग अलग हथियार खरीदती है, चाहे वो वेपन्स हो, मिसाइल्स हो, शिप्स होते हैं, उसमें कई कंपोनेंट्स होते हैं, रेडार्स होते हैं और बहुत ही तेज़ी से इंडियन कंपोनेंट्स यानी कि भारत में बनने वाले चाहे वो रेडार्स हो, मिसाइल्स हो, शिप्स हो, उसकी संख्या और साथ ही साथ उसका जो परसेंटेज है वो भी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जब बहुत सारे देशों से सामान लिया जाता है, पहले लिया जाता रहा है और अब भारत में भी और ज़्यादा तेज़ी से बन रहा है, तो आखिरकार ये आपस में इंटीग्रेट करके काम कैसे करते हैं, उसका उत्तर हम आपको देंगे क्योंकि हम आए हैं इंडियन नेवी के वैसी में। वैसी यानी कि वेपन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम इंजीनियरिंग इस्टेब्लिशमेंट, यही वो संस्था है इंडियन नेवी की जो कि इंश्योर करती है कि हर एक अलग अलग देश, चाहे वो इजरायली हो, अमेरिकन हो, फ्रेंच हो, रशियन हो या फिर किसी और देश की जो कंपोनेंट्स होते हैं, हथियार होते हैं, साथ ही साथ भारतीय प्लेटफॉर्म्स के साथ में किस तरह से आपस में इंटीग्रेट करें, उसे समझने के लिए सबसे पहले आपको दिखाऊंगा। मेरे पीछे है कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम। एग्जैक्टली एक तरह से एक ये प्लेटफॉर्म है जो एक ये मान के चले कि शिप पर जब भी आपको इनफैक्ट जो चेयर्स दिखाई देगी, ये जो सबसे बड़ी चेयर है वो कैप्टन की चेयर है और आगे जो बाकी ऑपरेटर्स होते हैं, इसी तरह से शिप में जब कॉम्बैट यानी कि जब लड़ाई होगी तो इसी तरह से कुछ एक सिनेरियो होगा। ये समझने के लिए और किस तरह से ये सारे कंपोनेंट्स आपस में लिंक होते हैं, लिंक कराए जाते हैं और काम करते हैं सक्सेसफुली, हमारे पास सबसे पहले हम कैप्टन पीके यदुवंशी और साथ ही साथ कमांडर दीपक कुमार से बात करेंगे। कैप्टन यदुवंशी, मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप बता सकें कि ये जो कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम है, ये एग्जैक्टली कैसे आप अलग अलग देशों से इंटीग्रेट करते हैं। जो भी आप ये वाला सिस्टम देख रहे हैं मेरे पीछे, इसका नाम है कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम और ये किसी भी शिप के ऑपरेशंस रूम का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। इसके ऊपर जितने भी शिप में स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स होते हैं वो बैठते हैं और वो एक एक डोमेन का पूरा पिक्चर उसके पास अवेलेबल रहता है। जैसे गनरी ऑफिसर के पास में सरफेस पिक्चर होगा, सिमिलरली देयर विल बी वन मोर गनरी ऑफिसर, ही विल हैव अ कंप्लीट एयर पिक्चर, उनके पास पूरा एयर पिक्चर होगा। एएसडब्ल्यूओ होंगे, उनके पास में सतह के नीचे जो भी पूरा पिक्चर है अंडर वाटर डोमेन में वो पूरा पिक्चर होगा। और ये वाला जो सिस्टम है ये शिप के सारे सेंसर्स, सारे वेपन्स और जो शिप के अदर सिस्टम्स हैं जैसे कि जायरो, नेविगेशन, इको साउंडर, उन सभी के साथ में इंटीग्रेटेड है। और यहाँ एक सिंगल सिस्टम पे बैठ के आप सारे डिसीजन ले सकते हैं और कोई भी वेपन फायर कर सकते हैं। अलग अलग आउटपुट है, मतलब कोई इजरायली सिस्टम होगा, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि ऑपरेशनल सीक्रेसी पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन क्या हम ये दर्शकों को अगर आम भाषा में समझाना चाहें, कोई इजरायली सिस्टम का आउटपुट है, कोई रशियन सिस्टम का आउटपुट है, कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है मेड इन इंडिया हो। तो कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम की खूबी है कि आपका रडार किसी भी कंपनी के द्वारा निर्मित हो सकता है, किसी भी कंट्री के द्वारा निर्मित हो सकता है, सोनार इंडिजिनस हो सकता है या किसी और कंट्री में निर्मित हो सकता है, लेकिन कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कहाँ पे बना है, किसने बनाया है, सबको आपस में बात कराता है। ये बात कराने वाला काम इंडियन नेवी की वैसी संस्था करती है और ये बहुत ही रोचक चीज़ है। कमांडर कुमार, अगर आप हमारे साथ में आ सके, मैं दर्शकों को थोड़ा दिखाना भी चाहूँगा। यहाँ पे अलग अलग आपको प्लेटफॉर्म्स दिखाई देंगे जो कि एक रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग देशों के अलग अलग टाइप के सिस्टम्स। आप ये समझिए कि अगर मिसाइल रशियन होगी, रेडार अगर इजरायली होगा, तो फिर वो आपस में कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे। अगर दो फाइटर जेट्स होंगे, एक रशियन होगा, एक फ्रेंच होगा और एक अमेरिकन होगा, तो वो आपस में कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे। शिप कोई और होगा, सबमरीन किसी और देश की होगी या फिर भारत में निर्मित होगी, वो आपस में सिंक में नहीं रहेंगे, तो फिर बहुत ज़्यादा एरर होने के चांसेस होते हैं। और इसीलिए यहाँ पर इस तरह से डेमो के तौर पर आपको दिखाई देगा कि रिप्रेजेंटेशन के लिए अलग अलग यहाँ पर कंसोल्स हैं जो कि हर एक शिप के अलग अलग सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। कमांडर दीपक कुमार, हमने ये चीज़ें देखी कि आप बेसिकली सामान लेना किसी देश से एक बात होती है, भारत में बनाना जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है वो भी एक बात होती है, लेकिन 100% ऑटोनॉमी, 100% स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस तो मेरे ख्याल से अमेरिका के पास में भी नहीं होगी। तो इस बात को सुनिश्चित करना कि अमेरिकन मिसाइल, रशियन रेडार, फ्रेंच एयरक्राफ्ट, इंडियन शिप ये आपस में एक साथ में कोऑर्डिनेट करें और आपस में बात करें, ये किया कैसे जा रहा है? इसके लिए ओवर दी पास सो मेनी ईयर्स, पिछले 40 साल से हम इसी डोमेन में काम कर रहे हैं जिसको कि हम सिस्टम इंटीग्रेशन कहते हैं। तो सिस्टम इंटीग्रेशन के अंतर्गत हम हर सिस्टम का वो
क्या मैसेजेस एक्सचेंज कर रहा है, वो कौन से डेटा फॉर्मेट्स को यूज़ कर रहा है, उसकी फ़िज़िकल लेयर पे क्या इम्प्लीमेंटेशन है, उस सब को हम पिछले 40 साल से वी आर सीइंग ईच एंड एवरी सिस्टम। तो अब इसका मतलब ये है कि अब हमें मालूम है कि मेरे एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ जहाज़ में ये मैसेज फॉर्मेट्स मेरे को चाहिए। तो उस तरह से जब कोई नया सिस्टम मेरे पास आता है, मेरे पास मेरा खुद का कैप्टन नॉलेज है, उसके हिसाब से मेरे नए सिस्टम को लेके मैं इन दोनों के बीच में इंटरफेस के ब्रिजेस बिल्ड करता हूँ। जब मैं ये इंटरफेस के ब्रिज बिल्ड करता हूँ तो इस हिसाब से दोनों सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करना चालू हो जाते हैं। उसके अलावा उनके बीच में जो उसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ हैं एक नए सिस्टम की, उसको भी एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ मैप करने की जिम्मेदारी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की है। हमारे साहब एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर जैसे कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो है और ये प्योरली टैक्टिकल वाले हैं, तो न केवल हार्डवेयर बल्कि सॉफ्टवेयर लेवल पर भी, तो इससे तो हमें हमारी जो नॉलेज इन्फॉर्मेशन सभी देशों के सभी प्लेटफॉर्म्स के सभी इक्विपमेंट्स की लगभग अगर हम ले रहे हैं तो हमारी वो लगातार बढ़ते रहेगी। क्या वैसी का इस जो आपका नॉलेज कई दशकों का रहा है, लगभग आपको 45 साल हो गए हैं इस संस्था को, क्या इंडियन कंपोनेंट्स को इम्प्रूव करने में, इंडियन कंपनीज़ को, इंडियन प्लेटफॉर्म्स को, उसका पूरे आपका जो इतिहास रहा है 45 सालों का, उसको लेकर मदद मिल रही है? हाँ जी, जैसे आप हमारे सामने हम ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो देख रहे हैं, इसके बारे में एक सबसे ज़रूरी बात ये है कि इससे पहले तक जो हम रेडियो सिस्टम्स यूज़ कर रहे थे वो बाहर के देश के थे, वो फ्रांस के देश के रेडियो सेट्स थे, जो कि एक कंपनी है पार्क एयर इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम की, वहाँ के देश यूज़ कर रहे थे। अब हमने ये पूरा इंडिजिनसली बनाया है, इसकी सॉफ्टवेयर कोडिंग, इसके वेवफॉर्म्स वैसी में बनाए गए हैं, इसका हमारा प्रोडक्शन पार्टनर एक है और ये पूरा का पूरा सेट हिंदुस्तान में बनाया गया है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और साथ ही साथ DRDO के साथ में, तो इस तरह से तालमेल होकर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये आई एम श्योर बाकी क्या नेवीज़ में, क्योंकि केवल इंडियन नेवी ही नहीं, बहुत सारी दूसरी नेवीज़ भी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स और इक्विपमेंट्स खरीदती होंगी जो हमें दिखाई दे रहा है, चाहे वो यहाँ पर हो रखे हों, कंसोल्स रखे हों, क्या वो भी इस तरह के संस्थान, क्या वो भी इस तरह के इंस्टीट्यूट सभी की बड़ी नेवीज़ के पास हैं? आज की डेट में अगर हम बात करें तो हाँ, वेस्टर्न नेवी, US नेवी, फ्रेंच, रशियन और चाइनीज़, इन लोगों के पास अपने सिस्टम्स हो सकते हैं। बट उसके अलावा ये जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो है, फ़िलहाल ये दुनिया के सबसे एडवांस रेडियोज़ में से एक है, बिकॉज इसका सबसे ज़रूरी फीचर ये है कि एक रेडियो के अंदर मैं 4 रेडियोज़ की कैपेबिलिटी आ रहा हूँ। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके मैं एक सेट से 4 रेडियोज़ की फंक्शनैलिटी ले रहा हूँ, 4 डिफरेंट वेवफॉर्म्स पे ट्रांसमिट कर पा रहा हूँ। तो एक ही कैबिनेट के अंदर मेरे को 4 रेडियो की खूबी मिल रही है, तो वो 4 रेडियो की उतनी ही कम जगह लेता है एंड उतना ही एक जहाज़ को ज़्यादा सेट्स अवेलेबल होते हैं, ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल हो जाती हैं टू कम्युनिकेट अपने आपस में और बाकी जहाज़ों के साथ। थैंक यू सो मच कमांडर दीपक कुमार, ABP न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। आपने देखा, और अगर आपको फिर भी अगर मैं टेक्निकलिटी से अगर आसान भाषा में समझाना चाहूँ तो आप ये मानिए कि इंडियन नेवी की वैसी ये वो संस्था है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो रूसी, अमेरिकी, फ्रेंच, इजरायली और इसके जैसे कई और देशों के जो हथियार होते हैं उन सबको भारत की भाषा, भारत के तरीके से बोलना और काम करना सिखाती है। कैमरामैन आदर्श नायर के साथ मैं आशीष सिंह, ABP न्यूज़ के लिए दिल्ली से।